अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप डेली बेसिस पे सोचते होंगे कि यार 5 से 6 घंटा आज मैं पढ़ूंगा, कम से कम 5 घंटा पढ़ूंगा। लेकिन होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे यानी शाम को आप कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, 1 घंटे बामुश्किल पढ़ पाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही लड़के हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, सिविल सर्विसेज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सिविल सर्विसेज आपसे डेली एक ही चीज़ मांगती है कि डेली भैया मुझे पढ़ो, मेरे लिए पढ़ाई करो डेली बेसिस पे। और यहाँ सबसे ज़रूरी होता क्या है, हम सब लोग, आप भी हैं, ऐसा हर आदमी के साथ होता है। हम रोज़ सुबह सोचते हैं कि यार आज मैं पूरा ये टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, पूरे सब्जेक्ट ख़त्म कर दूंगा। यही गलती होती है। देखो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय आपको माइंड में एक बात क्लियर रहनी चाहिए कि तैयारी करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन डेली टारगेट बनाइए। याद रखिए, डेली टारगेट का मतलब बहुत बड़ा टारगेट नहीं। आज सुबह आप सोचिए, आप सिर्फ अपने मन में आज की डेट में ये सोचना शुरू करिए कि भाई आज मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे 6 से 7 महीने लगेंगे, और आज आपको सिर्फ एक काम करना है, 20 पन्ने पढ़ने हैं। किसी भी सब्जेक्ट के शुरू से 20 पन्ने पढ़ने हैं। आप ये टारगेट मत बनाइए कि आज मैं तूफान मचा दूंगा। एक दिन में कोई भी तूफान नहीं आता, लेकिन रोज रोज पढ़ेंगे तो एक दिन तूफान आप ला देंगे, याद रखिए। इसलिए यहाँ पे आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सोच बहुत रहे हैं, पढ़ कम रहे हैं, तो याद रखिए डेली बेसिस पे छोटे छोटे गोल्स बनाइए। कतई बड़ा गोल्स बनाने का प्रयास करिए ही मत। आप बड़े सब्जेक्ट मत उठाइए, आप सब्जेक्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा उठाइए। सोचिए कि आज एक चैप्टर में पढ़ के ही सोऊंगा, तो क्या होगा, डेली बेसिस पे। यही तैयारी का नियम है क्या, कि आज शुरू करिए तो आज सोचिए कि आज मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा, यानी आज मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। कल जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई का रेशियो बढ़ाइए। कल आप सोचिए कि मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगा। जब आप 20 से 21 दिन, याद रखिएगा, जब आप 20 से 21 दिन तक डेली एक एक 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो आपको आदत हो जाएगी 1 घंटा बैठ के किताब खोल के पढ़ने की। जब आप किताब पढ़ रहे हो तो फ़ोन बिल्कुल मत यूज़ करिए। ये चीज़ों का ध्यान हमेशा याद रखिए, क्योंकि अगर आपके आसपास फ़ोन है, अब आप ये ड्रामा किसी अपने आप से कर सकते हैं कि यार देखो पढ़ते समय बिना फ़ोन के काम नहीं होता। बिल्कुल बिना फ़ोन के काम नहीं होता, लेकिन आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन से आप चलाएंगे तो आप फेसबुक, इंस्टा सब चलाने लग जाएंगे, फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए 1 घंटा ऐसा निकालिए जब आपके पास फ़ोन ना हो। तो शुरुआत आपको हमेशा छोटे से शुरू करनी है, याद रखिए। छोटी छोटी शुरुआत ही एक दिन बड़ी बनती है। मतलब शुरुआत 1 घंटा से करिए, फिर आप अगले एक 15-20 दिन तक टारगेट बनाइए कि डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। फिर जब आप पढ़ने लगे, आपको विश्वास नहीं होगा, शुरू में मैं आधे घंटे नहीं बैठ पाता था। फिर मैंने कसम खाई कि चलो मैं 15 मिनट बैठूंगा। मैं 15 मिनट सब कुछ छोड़ के बैठने लगा। फिर मैंने आधे घंटे शुरू किया। आज ये रहता है कि 4 से 5 घंटे आप मुझे बैठ के कहिए, बिना फ़ोन के मैं पढ़ सकता हूँ कोई भी टॉपिक को। तो ये आपको खुद से, ये प्रैक्टिस है, ये कोई कसम नहीं है। आपको अपने आप आदत लग जाएगी इस चीज़ की, इसलिए ज़रूरी है। देखिए, और एक बार आदत लग जाएगी तो आपको 20-30 दिन में आदत लगती है किसी भी चीज़ की, तो आपको पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। तो याद रखिए, ज़रूरी क्या है, बड़े टारगेट नहीं, छोटे छोटे टारगेट। छोटे टारगेट से ही आपके एग्ज़ाम में आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो छोटे टारगेट को आप डेली बेसिस पे पूरा करते रहेंगे तो आपका अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए। ये हर उस बच्चे के लिए है जो सोच बहुत रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है, तो इसको ध्यान दीजिए और डेली पढ़ाई करिए। भाई एग्ज़ाम के पहले आके पढ़ाई करने से कुछ नहीं पढ़ने वाला। थैंक यू सो मच।